सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है पाठ नंबर 8, जो कि एक हास्य कथा है जिसका नाम है अकबरी लोटा, जिसके लेखक श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। इन्होंने यह हास्य कथा लिखी है। सबसे पहले हम अकबरी लोटा के नए शब्द करेंगे। ठठेरी बाजार, अनअधिकारी, उधेड़बुन, मुश्किल, अदब, हक, उल्का, डालम फांसी, खुराफाती, साख, नख शिख, प्रकांड, सांगोपांग, सक्ष। तो आइए अब हम इसी पाठ के नए शब्दों द्वारा शब्दार्थ करेंगे। ठठेरी बाजार, बर्तनों का बाजार, अनअधिकारी, जिसका अधिकार न हो। उधेड़बुन, उसका अर्थ होता है दुविधा। अदब, लिहाज। उल्का का अर्थ है टूटता तारा। यही हमने नए शब्द किए थे, उसी के शब्द अर्थ कर रहे हैं। डालम फांसी, देश निकाला। खुराफाती, शरारती। साख, दबदबा। नक्शिक, पांव से सिर तक। तो यह थे अकबरी लोटा के शब्दार्थ। अब हम कहानी का सार जानेंगे। चित्र में आपको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि लाला झाऊलाल जी हैं, और उनका मकान दिखाई दे रहा है। तो कहानी का सार इस प्रकार है। लाला झाऊलाल यद्यपि खाते पीते घर के थे, पर पत्नी द्वारा मांगे गए 250 रुपये देना उनके लिए सरल न था। पत्नी ने यह भी कहा कि यदि उन्हें रुपये देने में कठिनाई हो तो वह अपने भाई से मांग लेगी। लाला झाऊलाल ने 1 सप्ताह में पैसे देने का वादा कर दिया। बहुत ही हास्य कथा है, ध्यान से सुनिएगा। 4 दिन बीत जाने पर भी रुपयों का प्रबंध न होने पर उन्होंने अपने मित्र श्री बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा बताई। पैसे उनके भी पास नहीं थे, पर उन्होंने इंतजाम करने का भरोसा दिलाया था। सप्ताह का आखिरी दिन था और झाऊलाल रुपए न देने पर पत्नी के व्यंग्य से हंस देने की कल्पना करके दुखी हो रहे थे। छत पर टहलकर श्री बिलवासी मिश्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्यास लगी तो पत्नी से पानी मांगा। पत्नी जिस लोटे में पानी लाई वह झाऊलाल को पसंद नहीं था, पर वह चुपचाप पानी पीने लगे। मुंडेर के पास खड़े पानी पी रहे थे कि लोटा हाथ से छूट गया। नीचे भरा बाजार था। लोटा किसी के ऊपर गिरकर उसे चोट पहुंचा सकता था। जब लाला झाऊलाल नीचे पहुंचे तो उनके आंगन में भीड़ के साथ एक अंग्रेज भी था। लोटा उसी के पैर पर गिरा था। वह बहुत गुस्से में था। तभी पंडित बिलवासी मिश्र अंदर आए। उन्होंने भीड़ को बाहर निकाल दिया और अंग्रेज को एक कुर्सी रखकर उस पर बैठाया। पंडित मिश्र ने लाला झाऊलाल को जानने पहचानने से मना कर दिया
और अंग्रेज से उन्हें पुलिस में देने की सिफारिश की। झाऊलाल अपने मित्र को हैरानी से देख रहे थे। पुलिस स्टेशन जाने से पहले उन्होंने यह लोटा खरीदना चाहा। अंग्रेज द्वारा लोटे के विषय में पूछे जाने पर बिलवासी मिश्र ने उन्हें बताया कि यह लोटा प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसे संसार भर के म्यूजियम वाले खोज रहे हैं। शेरशाह से हारकर रेगिस्तान में मारे मारे फिरते हुमायूं को 16वीं शताब्दी में इसी लोटे में एक ब्राह्मण ने पानी पिलाया था। अकबर ने उस ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे देकर इसे ले लिया था। अंग्रेज ने कहा कि उसे पुरानी चीजें खरीदने का शौक है और क्योंकि यह लोटा उसके पैर पर गिरा है तो इसे खरीदने का पहला हक उसका है। बिलवासी मिश्र ने कहा कि दाम लगाइए, जो अधिक पैसे देगा वही लोटा खरीदेगा। बिलवासी मिश्र 50 रुपये से 250 रुपये की बोली लगाकर अंग्रेज को उकसाते रहे और उसने 500 रुपये में वह लोटा खरीद लिया। अंग्रेज खुश था क्योंकि उसने अपने मित्र मेजर डगलस से भी अधिक पुरानी वस्तु खरीद ली थी। मेजर डगलस भी हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे और अंग्रेज के सामने ढींग मारते रहते थे। अंग्रेज ने झाऊलाल को 500 रुपये दिए और चला गया। झाऊलाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पंडित बिलवासी मिश्र को धन्यवाद देना चाहते थे, पर जब तक वह रुपए गिन रहे थे पंडित जी वहां से चले गए। रात को पंडित जी ने पत्नी के गले से चाबी निकालकर उसके कमरे में जाकर संदूक खोला और रुपए उसमें रख दिए। पाठ का उद्देश्य बच्चों यह है कि हमें जीवन में हास्य के महत्व को समझना चाहिए तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की सामाजिक दशा का वर्णन भी आपको इसी पाठ में समझाया गया है, जो कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम पाठ के सार के आधार पर उसके प्रश्न उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उन्हें खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। केवल जमा पूंजी उनके पास नहीं थी। दूसरा प्रश्न है, अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। इस वाक्य में वह कौन है और उसके गिरने की तुलना उल्का से क्यों की गई है? यही पंक्ति दोबारा दोहरा रही हूं। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर वह लोटे के लिए प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार उल्का के गिरने के न स्थान का पता होता है और न ही यह पता होता है कि उसके गिरने से कितना नुकसान होगा, उसी प्रकार लाला जी को नहीं पता था कि उनके हाथ से छूटकर नीचे गिरा लोटा कहाँ और किस पर गिरेगा। आगे प्रश्न देखिए। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। उन्होंने किस स्थिति को किस प्रकार समझ लिया? लोटा गिरने के बाद नीचे उतरने पर अपने आंगन में उन्होंने भारी भीड़ के साथ एक अंग्रेज देखा। वह उसी समय स्थिति को समझ गए कि एक पैर को हाथ से सहलाते और दूसरे पैर पर नाचते अंग्रेज के पैर पर
उनके हाथ से छूटा हुआ लोटा गिरा है। इसीलिए उन्होंने 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आगे बिलवासी जी ने उस लोटे के बारे में गोरे साहब को कौन सी कहानी बताई? अंग्रेज को गोरे साहब बोला गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। यह 16वीं शताब्दी की बात उन्होंने बताई, जब हुमायूं शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। अकबर ने उस ब्राह्मण को 10 सोने के लोटे देकर इसे प्राप्त किया था। उसके बाद यह गायब हो गया और आज यहाँ मिला है। बिलवासी जी उस लोटे को खरीदने की जिद क्यों कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि उन्हें सचमुच उस लोटे की ज़रूरत थी? उत्तर देखिए, बिलवासी जी के मित्र को 250 रुपयों की आवश्यकता थी। उन्होंने सोचा कि पुरानी चीज़ों को खरीदने का शौकीन यह अंग्रेज़ यदि लोटा खरीद लेता है तो उनके मित्र की सहायता हो जाएगी। उन्हें लोटे की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह चाहते थे कि अंग्रेज़ उसे खरीद ले। इसलिए उस लोटे का महत्व बढ़ाने के लिए वह उसे खरीदने की जिद कर रहे थे। जहांगीरी अंडा क्या है? क्या यह सच्ची घटना है? आपको क्या लगता है? जहांगीरी अंडे के बारे में बताना है। मेजर डगलस नाम के एक अंग्रेज को मूर्ख बनाते हुए किसी भारतीय ने उन्हें एक साधारण अंडे को जहांगीरी अंडा कहकर बेच दिया। उस अंडे के विषय में बताया गया है कि जहांगीर के जिस कबूतर को अपने भोलेपन में नूरजहां ने उड़ा दिया था, यह अंडा उसी कबूतर का है। इसलिए हमें लगता है कि यह सच्ची घटना नहीं है। धन्यवाद।